दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि चीन आज दुनिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, क्योंकि इस देश में अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट से लेकर दिवाली में इस्तेमाल होने वाली रंग बिरंगी लाइट्स तक सब कुछ बनाया जाता है। चीन में बनने वाला ये सामान हद से ज्यादा सस्ता होता है, जिसके चलते दुनिया के हर एक देश में इस सामान को खरीदा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि चीन में बनने वाली ये चीजें आखिर इतनी सस्ती क्यों होती हैं? वैसे हम ये बात दावे से कह सकते हैं कि अगर आपको इन चीजों के सस्ता होने का राज पता चल जाए तो आप आज ही चीन में बनी ये चीजें खरीदना बंद कर देंगे। और आज के हमारे इस वीडियो में भी हम आपको चीन के बारे में ऐसी ही कुछ चौंकाने वाली बातें बताएंगे जो यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए अब बिना कोई देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन पूरी दुनिया के अंदर पहले स्थान पर आता है। तभी तो आज चीन को द वर्ल्ड्स फैक्ट्री का टाइटल दिया जाता है। लेकिन ये बात दुनिया के ज्यादातर लोग नहीं जानते कि मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 होने के साथ ही चीन नकली सामान बनाने के मामले में भी पहले स्थान पर ही आता है। दरअसल चीन एक ऐसा देश है जहां आपको बड़े से बड़े ब्रांड की डुप्लीकेट कॉपी बड़ी आसानी से और काफी सस्ते दामों पर मिल जाएगी। यहाँ तक कि चीन में ये डुप्लीकेट सामान बनाने का काम इतने बड़े पैमाने पर होता है कि कई बार यहाँ ओरिजिनल प्रोडक्ट ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। चीन में बने ये सस्ते और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स दुनिया के गरीब देशों में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि वहां लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वे बड़े बड़े ब्रांड्स के ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीद सकें। इसलिए चीन उन लोगों को बेहद कम पैसों में ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचता है जो ओरिजिनल प्रोडक्ट की हूबहू कॉपी होती हैं। यहाँ तक कि हमारे भारत के बाजारों में भी ऐसी बहुत सी चीजें बेची जाती हैं जो चीन में ही बनी होती हैं। खास तौर से बच्चों के खेलने के लिए जो सस्ते खिलौने बाजारों में मिलते हैं वो सभी चीन से ही मंगवाए जाते हैं। अगर आप इन खिलौने पर लिखी डिटेल्स को पढ़ेंगे तो वहां आपको मेड इन चाइना लिखा हुआ दिख जाएगा। वैसे चीन में बने ये खिलौने बच्चों की सेहत के लिए काफी हानिकारक भी होते हैं। दरअसल अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये खुलासा किया गया था कि चीन में खिलौने बनाने के लिए यूज्ड कॉन्डोम्स तक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो कॉन्डोम इस्तेमाल करके फेंक दिए जाते हैं उन्हें कचरे से वापस उठाकर रिसाइकिल करके उनसे खिलौने बनाए जाते हैं। अब चूंकि बच्चों की ये आदत होती है कि वे खेलते समय अक्सर खिलौने को अपने मुंह में ले लेते हैं, ऐसे में अगर वो खिलौना किसी यूज्ड कॉन्डोम को रिसाइकिल करके बनाया गया होगा तो उससे बच्चा बीमार भी हो सकता है। और पिछले कुछ समय में चीन के अंदर बने इन खिलौने की वजह से बच्चों के बीमार होने के बहुत से मामले सामने आ चुके हैं। इसीलिए अगर आगे आप कभी भी चीन में बना कोई खिलौना खरीदें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो खिलौना कॉन्डोम से बना हुआ भी हो सकता है। असल में चीन एक ऐसा देश है जो हर चीज को रिसाइकिल करके इस्तेमाल करता है। चीन के लोगों की ये कोशिश रहती है कि वे किसी भी चीज को वेस्ट न होने दें। इसलिए वहां मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और ये भी एक वजह है कि चीन में बनने वाला ये सामान इतना ज्यादा सस्ता होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में सिर्फ खिलौने या इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स ही नकली नहीं बनाए जाते, बल्कि वहां पर खाने पीने की बहुत सी चीजें भी नकली बनाई जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन में नकली चावल, नकली अंडे, नकली अखरोट, नकली शराब, नकली शहद और यहाँ तक कि नकली मांस भी बनाया जाता है। चीन में बने ये नकली फूड आइटम्स सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, लेकिन फिर भी चीन के अंदर इन्हें बनाने और बेचने का काम खूब धड़ल्ले से किया जाता है, क्योंकि चीन के लोग खाने पीने के मामले में पूरी दुनिया में सबसे अलग होते हैं। दरअसल चीन एक ऐसा देश है जहाँ के लोग हर तरह के जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाकर खाते हैं। वहाँ के लोग चूहे, बिल्ली, कॉकरोच, कुत्ता, बिच्छू और यहाँ तक कि सांप का मांस भी खाते हैं। ये दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहाँ अंडों को पानी में नहीं बल्कि पेशाब में उबाल कर खाया जाता है। असल में यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि नाबालिग लड़कों के पेशाब में उबले हुए अंडे खाने से शरीर काफी तेजी से ताकतवर होता है, और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इन अंडों को खाने से पुरुषों की सेक्स लाइफ बेहतर होती है। इसीलिए वहाँ के लोग ये पेशाब में उबले हुए अंडे खाते हैं, जिन्हें चीन के अंदर वर्जिन बॉय एग्स के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि इन अंडों को उबालने के लिए नाबालिग लड़कों का पेशाब वहाँ के स्कूल से जमा किया जाता है।
इसके अलावा चीन के अंदर कुत्ते का मांस भी बड़े ही चाव से खाया जाता है। वहाँ के लोग कुत्ते का मांस खाना इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि हर साल इसको लेकर वहाँ एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है। असल में चीन के गुआंगशी प्रांत में आने वाले यूलिन शहर के अंदर हर साल जून के महीने में डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसको दुनिया में यूलिन डॉग मीट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। एक आंकड़े के अनुसार इस फेस्टिवल में हर साल 10 से 15 हजार कुत्तों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जबकि पूरे चीन की अगर बात करें तो वहां पर 1 से 2 करोड़ कुत्ते भोजन बनाने के नाम पर हर साल मार दिए जाते हैं। दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जहां बहुत कम फेस्टिवल मनाए जाते हैं। दुनिया के सबसे मशहूर फेस्टिवल जैसे क्रिसमस, ईद और दिवाली भी वहां पर कभी नहीं मनाए जाते हैं। वैसे चीन में ये फेस्टिवल भले ही न मनाए जाते हो, लेकिन इनमें इस्तेमाल होने वाली चीजें सबसे ज्यादा चीन के अंदर ही बनाई जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिसमस में इस्तेमाल होने वाले 85% नकली क्रिसमस के पेड़ चीन में ही बनते हैं। इसके अलावा दिवाली में इस्तेमाल होने वाली 70% से ज्यादा रंग बिरंगी लाइट्स भी हमारे देश के अंदर चीन से ही मंगवाई जाती हैं। इसकी वजह यह है कि चीन से मंगवाई गई ये चीजें बहुत ज्यादा सस्ती होती हैं। ऐसे में न ये सिर्फ ग्राहक को सस्ती पड़ती हैं, बल्कि इसमें बेचने वाले दुकानदार को भी अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बिल्ली दुनिया में सबसे ज्यादा पाले जाने वाले जानवरों में से एक होती है। दुनिया भर के देशों में लोग बिल्लियों को पालना पसंद करते हैं, लेकिन चीन के अंदर बिल्लियों को पालने के लिए नहीं बल्कि भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक आंकड़े के अनुसार चीन के अंदर हर साल 40 लाख से ज्यादा बिल्लियां खाई जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां अमीर लोग पैसे की ताकत से कोई जुर्म करने पर अपनी जगह किसी दूसरे इंसान को जेल भेज सकते हैं। वहां अमीर लोग अक्सर गरीबों को पैसे देकर अपनी सजा उनके सिर पर डाल देते हैं और गरीब लोग पैसों के लालच में उनके बदले खुद जेल की सजा भुगतने को तैयार हो जाते हैं। चीन में ऐसा करने को डिंगजुई कहा जाता है, जो कि वहां की एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। चीन की एक खास बात तो ये है कि वो खुद तो पूरी दुनिया को अपनी यहाँ बनाई गई चीजें एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अपने यहाँ दूसरे देशों में बनी चीजों का इस्तेमाल करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि चीन ने दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और यूट्यूब आदि को भी अपने यहाँ पूरी तरह बैन किया हुआ है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आइसक्रीम एक ऐसा फूड आइटम है जिसको दुनिया के हर हिस्से में खाया और पसंद किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में आइसक्रीम सबसे पहले किस देश के अंदर बनाई गई थी? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया को आइसक्रीम देने का श्रेय चीन को ही जाता है, क्योंकि वहीं पर इसको सबसे पहले बनाया गया था। आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि प्राचीन समय में चीन के लोग गुफा जैसे घरों में रहा करते थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी चीन के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोग इसी तरह के घरों में रहते हैं। दोस्तों, 14 अगस्त 2010 के दिन चीन के चाइना नेशनल हाईवे 110 पर एक ट्रैफिक जाम हुआ था, जिसको इतिहास का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ट्रैफिक जाम 100 किलोमीटर लंबा था और इसको खुलने में 12 दिन का समय लगा था। इस जाम में फंसे हुए ड्राइवर कई दिन तक अपने वाहनों में बैठे रहे थे। जाम में फंसे ड्राइवरों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए वहां के लोगों ने 10 गुना महंगे दामों पर फास्ट फूड और पानी आदि बेचना शुरू कर दिया था। इस बात में कोई शक नहीं है कि वहां होने वाली मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ही आज चीन इतनी ज्यादा तरक्की कर पाया है। लेकिन इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने का चीन को एक नुकसान भी हुआ है। दरअसल इस मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ही आज चीन के ज्यादातर शहरों में पॉल्यूशन हद से ज्यादा बढ़ चुका है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में चीन के शहरों का नाम हमेशा ऊपर रहता है। हवा और पानी में फैले इस प्रदूषण की वजह से ही वहां के बच्चों में जन्म दोष के मामले काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। वैसे मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे फील्ड्स में चीन जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है, उसको देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ सालों में चीन के अंदर न्यूयॉर्क जैसे 10 से ज्यादा शहर होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन सिर्फ बच्चों के खिलौने ही नहीं बल्कि वयस्कों के लिए सेक्स टॉयज बनाने में भी सबसे आगे है। वहां बनाए जाने वाले सेक्स टॉयज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं।
चीन के लोग अपने पालतू जानवरों के शरीर पर पेंट करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो अक्सर अपने जानवरों को पेंट करके उन्हें शेर, चीता, पांडा और ज़ेब्रा जैसा बनाते हैं। साल 2013 में ऐसा ही एक पेंट किया हुआ कुत्ता एक जू के अंदर घुस गया था और उसके शरीर पर हुए पेंट की वजह से कई दिनों तक लोग उसको शेर समझते रहे थे। बाद में जब उसके शरीर पर हुआ ये पेंट हल्का होना शुरू हुआ, तब जाकर लोगों को समझ में आया कि ये कोई शेर नहीं बल्कि एक मामूली सा कुत्ता था। तो दोस्तों, ये थे चीन के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जिन्हें जानने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि चीन का सामान आखिर इतना सस्ता कैसे होता है और क्यों आज चीन को दुनिया का एक सबसे अलग देश माना जाता है। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।